ये भौकाली अंदाज, बाय बाय जगन, ये जबरदस्त रुतबा, ये बड़ों का सम्मान करने की आदत, ये जनता के लिए लड़ने की जिद, ये बच्चों से मिलता प्यार, ये प्रधानमंत्री से मिलता सम्मान, पावर स्टार से पावरफुल राजनेता बनकर जगन की सत्ता का सर्वनाश करने की कहानी। पवन कल्याण, न्यू हीरो ऑफ आंध्र प्रदेश। मंच से यूं ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि यह पवन नहीं आंधी है। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है। बल्कि इसके पीछे की एक बड़ी लंबी संघर्षपूर्ण कहानी है, क्योंकि पवन कल्याण ने जिस तरह से अपने जोश, जुनून और जज्बे से आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को उखाड़ फेंका और एक नया इतिहास रचा, उसे पूरा देश देख रहा है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में जनसेना के दम पर सहयोगियों के साथ मिलकर जनादेश हासिल कर लिया। फिल्मों वाली स्टारडम की दुनिया से जब पवन कल्याण राजनीति की दुनिया में आए तो बस ठान लिया था कि आंध्र प्रदेश से वाईएस जगन मोहन रेड्डी का टाटा बाय बाय करके ही मानेंगे। और फिर जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो पवन कल्याण आंधी की तरह मैदान में उतरे और उस आंधी में जगन मोहन रेड्डी उड़ गए। बाय बाय जगन, बाय बाय जगन। पवन कल्याण ने जैसे ही बाय बाय जगन बोला, लाखों की जनता इस कदर दीवानी हुई कि सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ मिनट तक पवन कल्याण और बाय बाय जगन ही चारों तरफ गूंजता रहा। बाय बाय जगन, बाय। ये वही समय था जब पावर स्टार पवन कल्याण को लग गया कि अब की जगन की विदाई तय है। फिर 4 जून को जो कुछ हुआ उसने मोदी की बात को सच साबित कर दिया, जिसमें मोदी ने कहा पवन नहीं ये आंधी है। और आंध्र प्रदेश की जनता ने जगन मोहन रेड्डी को बाय बाय भी बोल दिया। लेकिन सवाल ये कि बाय बाय जगन संभव कैसे हुआ? पावर स्टार कदम, नायडू का प्लान, मोदी का साथ, आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी साफ, बाय बाय जगन। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी ने गठबंधन में लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी लड़ा और दोनों जगह सत्ता हासिल कर ली। आंध्र की 175 सीट में बंटवारा हुआ तो टीडीपी ने 144, बीजेपी ने 10 और जनसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो टीडीपी ने 135, जनसेना ने 21 और बीजेपी ने 8 सीटें जीती। मतलब 175 में से 164 सीट जीतकर प्रचंड तरीके से सत्ता हासिल कर ली। लेकिन सवाल यही है कि इतनी प्रचंड जीत मिली कैसे और जगन मोहन रेड्डी का टाटा बाय बाय कैसे हुआ? एनडीए को आंध्र में क्यों मिली सफलता? चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सहानुभूति मिली। पवन कल्याण को चंद्रबाबू नायडू से जेल में मिलने नहीं दिया गया। पवन कल्याण ने इसे मुद्दा बनाया और ऐलान कर दिया कि चुनाव में उतरेंगे। जगन मोहन के खिलाफ नायडू और पवन ने एग्रेसिव प्रचार किया। पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने कमान संभाली। पवन कल्याण के स्टारडम का एनडीए गठबंधन को फायदा हुआ। पवन कल्याण की मेहनत रंग लाई और आंध्र की सत्ता से जगन बाय बाय हो गए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पवन कल्याण इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। विधानसभा में 21 सीट पर लड़कर उनकी पार्टी जनसेना ने सभी 21 सीटें जीत ली, तो वहीं लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों हासिल कर ली। इसीलिए जब पवन कल्याण दिल्ली आए और पीएम मोदी से मुलाकात हुई तो मोदी ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कह दिया कि ये पवन नहीं आंधी है। मोदी ने यह बात तब कही जब पवन कल्याण केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है और बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं जब पीएम मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे और शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया तो मंच से जो नजारा पूरे देश ने देखा उसने ये बता दिया कि पवन कल्याण ने सच ही कहा था कि हमारे लिए मोदी ही जरूरी हैं, बिना किसी शर्त हम उनके साथ हैं। मोदी देश को प्रेरित करते हैं, जब तक वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं हमारा देश कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा।
आंध्र में नए दौर की राजनीति इसी के साथ शुरू हो चुकी है। भले ही चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए हों, लेकिन इस जीत के पोस्टर बॉय पवन कल्याण ही रहे और अब यहां से आंध्र में पवन कल्याण के दौर की शुरुआत हो रही है। उनके इस सफर में लाखों लोगों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद शामिल है और बाय बाय जगन का नारा सुपरहिट। अब देखना होगा कि फिल्मी दुनिया की तरह ही पवन कल्याण का राजनीतिक करियर सुपरहिट रहता है या फिर पॉलिटिक्स के बॉक्स ऑफिस पर कुछ नया खेल होता है।